अच्छा एक बात आप लोगों से ईमानदारी से मैं अगर पूछूं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जेई की मतलब जेई के जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जो भी आपका शिफ्ट पड़ेगा या फिर आपका जेई एडवांस का जो भी आपका डेट पड़ेगा, उस दिन तक क्या आपकी 100% रिवीजन होगी? मैं ये एक बार आप लोगों से, या फिर आपने सारे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक का आपने कवर कर लिया हो, एक एक टॉपिक पर आपने क्वेश्चंस लगा लिए हो, ठीक है, सारे पीवाईक्यूज लगा लिए हो और आपका रिवीजन अच्छे बिल्कुल 100% हो चुका है, क्या ऐसा आपके लिए फिजिबल है? मुझे एक बात बताइए। हाँ, अब कुछ बच्चों का एग्जाम टेम्परामेंट इशू हो सकता है, ठीक, अगर हाँ अब आ गया ना जवाब आप लोगों के पास। ऐसा कभी भी नहीं होगा, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हाँ सर मेरा 100% कवर होगा, कभी भी नहीं होगा। यू विल ऑलवेज फील कि यार ये ना ये चीज मेरी थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक रह गई है। कोई ना कोई टॉपिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डेफिनेटली रहेगा जहां पर आपका कॉन्फिडेंस डिप हो रहा होगा, आपको लगेगा यार बस इस टॉपिक से या इस चैप्टर से सवाल ना आ जाए क्योंकि ये मेरा उतना अच्छे से तैयार नहीं है। क्योंकि जब आप पूरी तैयारी पर जाते हैं फिर आप रिलेटिवली सोचना स्टार्ट करते हैं कि यार मेरा ये वाला चैप्टर तो अच्छा है, ये वाला चैप्टर अच्छा नहीं है, पढ़ा आपने है लेकिन रिलेटिवली आप जब सोचना स्टार्ट करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस डिप होता है। ये आप लोगों के साथ बेटा, अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा बेटा उस दिन आप सही रास्ते पर चल रहे होंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये टेस्ट का मेन पर्पस आपको कोई किसी भी बच्चे को डिमीन करने का नहीं होता है कि भाई देख तेरे से नहीं हो पा रहा है इसलिए ये टेस्ट लिया जा रहा है, तेरे पेरेंट्स को दिखाएंगे कि तू कैसा निकम्मा इंसान, इसलिए नहीं है। आप ये चीज रियलाइज करिए कि दीज टेस्ट, पहली चीज है आप जो बच्चे कह रहे हैं ना एग्जाम टेम्परामेंट मुझे डर लगता है, वो तो भाई उस दिन मेन एग्जाम वाले दिन तो 10 गुना ज्यादा लगेगा क्योंकि उस एग्जाम में तू चीटिंग भी नहीं कर पाएगा, उस एग्जाम में तू कुछ मैनिपुलेशन भी नहीं कर पाएगा। अगर तूने कुछ मैनिपुलेशन करे आंसर्स में कि यार इसका ये सी लगा देता हूं, इसका बी लगा देता हूं, ये बेटर लग रहा है ए लगा देता हूं, और अगर वो खराब हो गए बेटा तो उसके बाद वो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। समझ रहा है? वो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो जिन बच्चों को फियर है बेटा, वो फियर को आप कॉन्कर तभी करेंगे जब आप रेगुलर टेस्ट देंगे। इसके हिसाब से तो फिर आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी हटवा ही देते हैं, है ना? जो बच्चे रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं उन्हीं को एआईटीएस आखिरी में दे दिया जाए, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको तो फियर है, आपको डर से बचाना चाहिए हम लोगों को, हाँ या ना? अगर लेवल लो है या मेरे मार्क्स नहीं आते तो आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि टेस्ट ना देने से वो बेहतर हो जाएगा? अब मैं आपको थोड़ी सी कड़वी बातें बोलूंगा लेकिन आपको एक बार खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, अदरवाइज आप फ्लो फ्लो में लगेगा या मैं टेस्ट दूंगा तो मुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, या मुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि इस चैप्टर में और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन चाहते ही नहीं हो तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? तैयारी किस बात की है? बस ये एक झूठी तसल्ली देने के लिए कि हाँ यार मैंने ये इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, मैंने इतने सारे नोट्स बना लिए हैं, इसकी इस चीज की आप लोग झूठी तसल्ली देना चाहते हैं अपने आप को। हाँ बेटा, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल रास्ता जो है ना वो यही है, आप पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट देंगे और टेस्ट से पहले आपके कई सारे टॉपिक्स नहीं हुए होंगे, कई सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, आपको कुछ टॉपिक्स में बहुत कंफ्यूजन होती होगी, फिर आप टेस्ट देने के बाद एनालाइज करेंगे कि भाई कि हाँ यार ये चीजें तो चलो मैं आधी अधूरी आती थी लेकिन फिर भी सवाल मैं निकाल करके ले गया, मतलब ये करा जा सकता है। कुछ सवाल आपके ऐसे होंगे कि यार ये तो मेरा स्ट्रेंथ टॉपिक था फिर भी मेरा सवाल गलत हो गया। आपको सेल्फ रियलाइजेशन तो उन्हीं चीजों से ही होगी और अगर आप उससे बचते चले जाएंगे ना बेटा, आखिरी में मैं लिटरली बता रहा हूं आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी कमियां कहां रह गई, क्योंकि पढ़ा हर कोई रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब लेक्चर देखा या लेक्चर भी नहीं देखा बस बैठा हुआ है भाई हम तो जेई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। कोई कुछ ना किसी दिन तो कोई ना कोई एक लेक्चर उठाएगा, उसको देखेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेगा, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज हर कोई तैयारी में कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाता है। जब आप लगा ही रहे हो तो बेटा उसको ढंग से लगाओ ना यार। हाँ सर, इंक्रीज टेस्ट लेवल, देखो भाई आप लोगों का जेई एडवांस का पेपर जैसा आता है उसको उस लेवल पे रखेंगे और जेई मेंस का जैसा आता है उसको उस लेवल पे रखेंगे। हाँ, उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आपका फिजिक्स का टेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं जेई मेंस के अराउंड ही है, थोड़ा सा उससे ऊपर होता है। वो इसीलिए रखा गया क्योंकि बेटा पेपर की रेलिवेंसी भी इंपॉर्टेंट है। अगर तेरे को है कि नहीं कि सर मेरे को तो टफ टेस्ट चाहिए, तो भाई टफ टेस्ट के लिए तू टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाना। पेपर टेस्ट की बात क्या होती है कि आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट देना। जेईई मेंस में अभी तक जैसा चल रहा है कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इजी और मीडियम कैटेगरी में आता है, मैथ्स कठिन होती है। अब आपके अंदर अगर है कि सर अगर मान लो फिजिक्स कठिन आ गई तो हम क्या करेंगे, उस दिन क्या होगा? अरे भाई तेरा जेईई एडवांस की भी तो तैयारी कराई जाती है, जेईई एडवांस की भी तो तैयारी कराई जाती है, उसके भी तो फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो तुम्हारे लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर मेरा टेस्ट टफ क्यों नहीं हो रहा, तेरे लिए जेईई एडवांस का टेस्ट है तो तू जेईई एडवांस के टेस्ट में देख ले।
और जेईई मेंस का जैसा पेपर आता है बेटा, एग्जाम रेलिवेंसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि आप उसको अडेप्ट कर पाए कि हाँ यार इतनी स्पीड में मेरे को इतने सवाल लगा लेने चाहिए और मेरे को मैथ्स के लिए इतना टाइम मेरे को निकाल के रखना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब बात यह है कि अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ बना देंगे जेईई मेंस का, तो तुम जो अभी मान लो 2000 बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, 3000 दे रहे होंगे ना, उनमें से 500 बच्चे इसलिए छोड़ देंगे कि यार पेपर टफ आएगा, जेईई मेंस भी नहीं होगा मेरा। एग्जाम की रेलिवेंसी में जबरदस्ती खुश करने के लिए नहीं है, एग्जाम की रेलिवेंसी जैसी होती है वैसी ही टेस्ट रखने चाहिए, सो दैट हाँ उस टेस्ट का लेवल एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। रीजन बिंग ये है कि आप लोग थोड़ा सा अडेप्ट कर पाए कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा कम लेवल आया तो आप थोड़े से मतलब आराम से हो जाए कि हाँ यार चलो इतना तो मैं एग्जाम में कर ही लूंगा। ठीक है। यस। हाँ, और जो बच्चे यहां पर ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, जो बच्चे कह रहे हैं ना इंक्रीज द लेवल, तो भाई जेईई एडवांस में अच्छे से करके देखना और इसमें फुल मार्क्स लेकर के आ। अगर तेरे को लग रहा है कि पेपर का कम है लेवल तो फुल मार्क्स लेकर के आ, ईमानदारी से। कई कहेंगे सर अब मेरे तो आ जाते हैं, अब मैं उस पर तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन वही बात है कि तेरे को अपने आप पता लग जाएगा कि भाई पेपर का लेवल अगर ऊपर चाहिए तो जेईई एडवांस का पेपर सॉल्व कर ले। बेटा आप लोगों का हमेशा बैकलॉग रहेगा, आप लोगों का हमेशा रिवीजन को लेकर के कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप उस पे बेसिस पर टेस्ट दे रहे हैं तो ही सही रास्ता है, एंड दैट इज द एक्चुअल पाथ। बेटा आप लोग प्लीज अपने रास्ते मत बनाइए। मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये रास्ता बनाएंगे, यार ये सारे टेस्ट ना मैं अभी रहने देता हूं, मैं पहले पूरा कवर कर लेता हूं और फिर किसी दिन बैठ करके सारे टेस्ट दे दूंगा। कुछ बच्चे ये प्लान बनाते हैं, आखिरी में दे दूंगा जब मेरा सिलेबस पूरा अच्छे से हो जाए। वो कभी नहीं आएगा, बिलीव मी। हर दिन हर टॉपिक जुड़ता चला जाएगा, चैप्टर्स जुड़ते चले जाएंगे, सब्जेक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, फिर 11th का आ जाएगा, फिर तू कहेगा कि यार मेरा 12th का कंप्लीट नहीं है तो अब मैं 11th कैसे। यही प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ टेस्ट। आप टेस्ट को टाले जा रहे हैं और इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। यस, मेक श्योर एंड प्रॉमिस मी कि अगला टेस्ट आप लोग देंगे। ठीक है। यस, प्लीज बेटा मैं आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं, क्योंकि देखो यार हम लोग तो वो जो जर्नी थी ना प्रेपरेशन की, उससे निकल आए हैं और बहुत सारी लर्निंग्स लेकर के ही निकले हैं। और मैं चाहता नहीं हूं कि आप वो गड्ढे में गिरे जो हम लोगों ने देखा है इतने सारे बच्चों को फेल करते हुए। बहुत बेसिक सी चीजों का डिफरेंस होता है, क्योंकि तैयारी हर कोई कर रहा है। बहुत माइनर माइनर चीजों की डिफरेंसेस होते हैं जो अगर उस पर ध्यान दे दिया तो पढ़ हर कोई रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं आखिरी में जाकर के आरसी सर्किट, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ पढ़ करके ही जाएगा। लेकिन बात यह है कुछ एडॉन्स या कुछ एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर आपका होना चाहिए कि आप उस चीज में भी डिसिप्लिन है कि भाई आप टेस्ट दे रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं और उनके अंदर जो सवाल गलत हुए उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस लगा रहे हैं। यस, प्लीज बेटा आप लोग टेस्ट को सीरियसली लीजिए। और मैं तो पर्सनली मैं अपना बता रहा हूं कि मैं अपने टेस्ट को बहुत ज्यादा, मेरे को नहीं आता था यार इतना, ठीक है, लेकिन मैं अपने टेस्ट को ना एज ए टारगेट ले लेता था, यार अगले वीक तक ये टेस्ट आ रहे हैं तो इसी के बहाने रिवाइज कर लेता हूं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, यार रिवीजन होगा तो टेस्ट दूंगा। अब टारगेट ओरिएंटेड बन जाइए भाई। आपके पास टेस्ट प्लानर पूरा बना पड़ा है कि यार अगले इस तारीख को मेरा ये टेस्ट होना है, तो आप खुद से प्लान बनाइए कि यार तब तक मेरे को ये सारी चीजें रिवाइज कर लेनी है। मैं तो इस तरीके से तैयार करता था और मुझे कभी डर नहीं लगता था। मेरे को लगता था ठीक है यार कुछ नहीं हुआ, देख करके आते हैं कितने सवाल हम लोग बना पाएंगे। यस।